क्या उम्मीद करते हैं आप कि आज नहीं तो कल मिलेगा सम्मान महिलाओं को, बच्चियों को, जिनकी फितरत में हजारों सालों से अपमान करना लिखा है और जिन्हें अपमान सहने की भी आदत पड़ चुकी है हजारों सालों से। क्या आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज की सरकार या कल आने वाली सरकार वो महिलाओं को, बच्चियों को सम्मान देगी? जिन सरकारों की नींव ही दुष्कर्म, अत्याचार, शोषण पर टिकी हो, क्या सोच सकते हैं आप, क्या वो सरकारें सम्मान देगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथरस केस की। 14 सितंबर 2020 का वो काला दिन जो मनीषा वाल्मीकि के जीवन में आया। हाथरस की उस बेटी ने अपनी आवाज़ उठाई, मरते मरते बयान भी दिया, चारों आरोपियों के नाम भी लिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने क्या उसे न्याय दिया? रात 2:30 बजे उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना घर वालों की मर्जी के। जो भी आया उसको डंडे मारकर भगाया, आधी रात में पेट्रोल छिड़क कर उस बच्ची में आग लगा दी। क्या यही कहानी हजारों साल पहले भी हुई थी? यही कहानी हजारों साल पहले भी हुई थी जनाब, मैं आपको बता रहा हूं। याद करिए, अभी 2 दिन के बाद ही होली आने वाली है और सभी होली की बधाइयां देने में लगे हैं। वो होली क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या है? क्या कभी जानने की कोशिश की कि आखिर में हकीकत है क्या? कहा यह जाता है कि पुराणों में लिखा है कि होलिका नाम की एक महिला थी जो राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उनका एक बेटा भी हुआ, प्रहलाद। प्रहलाद छोटी उम्र का था। होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये आपने भी सुना होगा, ये कथाओं में भी सुनाते हैं कि प्रहलाद को होलिका अग्नि में लेकर बैठ गई और चमत्कार ये हुआ, ये हिंदू पुराण कहता है, ये प्रहलाद तो बच गया लेकिन वो होलिका जलकर राख हो गई। इसलिए इस होली के दिन को मनाया जाता है, होलिका दहन। लेकिन सच्चाई क्या है, कभी आपने जानने की कोशिश की? कहीं ये हाथरस कांड और होलिका दहन कांड कहीं सेम तो नहीं? जानने की चलिए कोशिश करते हैं। आधी रात में ही मनीषा वाल्मीकि के शव को जलाया गया और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भी आधी रात को ही जलाया गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। हिरण्यकश्यप राजा होते थे और उनके राज में कभी भी कोई ना तो अंधविश्वास को मानता था, ना ही वो भूत पूजा को करते थे, और ना ही वो आडंबरों में थे, और ना ही वो प्रकृति का नुकसान करते थे। प्रकृति का नुकसान माने तो ना कोई पेड़ जलाना, जीवों की बलि देना, ये उस वक्त में कोई भी नहीं करता था और ना कोई झूठ बोलता था। राजा हिरण्यकश्यप की इतनी पॉपुलैरिटी देख ब्राह्मणवादियों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शुरू कर दी अपनी चाल। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को अपने जाल में फंसाया, उसे दोस्त बनाया और उसे नशा करने की लत लगा दी।
कश्यप का बेटा प्रहलाद नशे के बगैर नहीं रहता था, उसे नशा चाहिए होता था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता लगी कि उसका बेटा नशे करता है और वो राजा हिरण्यकश्यप के रजवाड़े को बदनाम कर रहा है, राजा हिरण्यकश्यप को बदनाम कर रहा है, उसके परिवार को बदनाम कर रहा है, तो उन्होंने फैसला किया, अपने बेटे को उन्होंने बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। लेकिन वो नशे का आदी, वो जा बैठा अपने यार दोस्तों में, तो यार दोस्त के साथ नशा करते थे, उसकी हंसी मजाक उड़ाते थे, उसको उसके परिवार के खिलाफ भड़काते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन यानी होलिका का विवाह तय हो गया। उस दिन भी प्रहलाद घर पर नहीं आया, तो उसकी बुआ यानी होलिका को ये बुरा लगा और वो नर्वस थी, सदमे में थी कि उसका सबसे प्यारा भतीजा उसकी शादी में नहीं है। तो मन ही मन रो रही थी, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपने भाई से या अपने परिवार वालों से। जब शाम हुई, शाम के बाद जब अंधेरा हुआ, तो होलिका ने भोजन लिया और चुपके से अपने भतीजे को खिलाने वो चली गई ढूंढती ढूंढती। जब वो अपने भतीजे को ढूंढती हुई वो वहाँ पहुँची, तो जब उसने उठाने की कोशिश की तो प्रहलाद नशे में था, धुत था और वो उठ नहीं रहा था। यही फायदा उठाया उसके बिगड़ैल दोस्तों ने। और होलिका सजी धजी थी, क्योंकि वो राजा की बहन थी और उसकी शादी भी थी। जो प्रहलाद के बिगड़ैल दोस्त थे उनका मन ललचाया और उन्होंने शिकार बना दिया होलिका को, यानी उसका दुष्कर्म सबने किया और पूरी रात दुष्कर्म किया। जब उसकी हालत खराब हो गई, ये डर के मारे कि अगर हिरण्यकश्यप को ये बात पता लग गई तो वो हमें जान से मार देगा, फांसी पर चढ़ा देगा और मृत्यु दंड देगा। उसमें जी था, लेकिन उन लोगों ने उसे मार दिया और मारकर लकड़ियां इकट्ठी की, जितना भी सामान वहां पर उनको मिला इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उस होलिका को उन लकड़ियों पर लिटा दिया और आग लगा दी। और वो डर भी गए रहे थे, अगर सुबह हो गई और हिरण्यकश्यप को ये बात पता लग गई तो वो हमारी जान ले लेगा। तो आग लगा दी उन्होंने, मिलकर ये प्लान बनाया कि सभी गांव वालों को बुलाते हैं और एक कहानी घड़ते हैं कि ये अपने भतीजे को जला रही थी। और उन्होंने वैसा ही किया, गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा ये अपने भतीजे को जला रही थी और ये खुद में खुद जल गई। गांव वालों ने ये बात सुनी तो उन्हें अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही हुआ, शव जो है वो जल गया। तो उसकी राख को उसके दोस्तों ने उड़ाया और नशे में तो वो थे ही, उन्होंने हुड़दंग किया और जैसे पागलों की तरह हरकतें की, राख में लेट गए, उल्टा पलटी की और उस राख को उड़ाया और लोगों से बोला तुम भी ऐसा ही करो। तो लोगों ने वैसा ही किया। जब हिरण्यकश्यप को ये बात जब पता लगी कि उसकी बहन का उसके साथ ऐसे दुष्कर्म हुआ और उसकी मृत्यु जो है इनके कारण हुई है, तो हिरण्यकश्यप ने उन चारों आरोपियों को मृत्यु घाट उतार दिया। तो ये जो होली पूजन जो होता है, आप सोचिए अगर होलिका बुरी थी तो उसकी पूजा क्यों करते हैं, या अच्छी थी तो उसे जलाया क्यों। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये बात जो हम बता रहे हैं ये काल्पनिक हो, लेकिन काल्पनिक तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जो आपने सुना हो या जो ग्रंथों ने बताया, जो पुराणों ने बताया, हो सकता है वो गलत हो
होलिका जो पूजन है, होलिका जो दहन करते हैं, ये त्यौहार लोग मनाते हैं और वो त्यौहार आप लोग भी मनाते हैं। और त्यौहार का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है? त्यो प्लस हार, यानी त्यो का मतलब होता है तुम्हारी और हार का मतलब होता है परास्त, यानी तुम्हारी हार। आप अपनी हार को ही मना रहे हैं। होलिका का बलात्कार किया, शोषण किया, फिर उसको मारा, जलाया, उनके मजे लिए, उसकी राख को उड़ाया। उसी होलिका का दहन आप भी करते हैं। आप उस होलिका की लाश का मजाक उड़ाते हैं, उसकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ भी आप देख सकते हैं वही हुआ। उस बिटिया का शव आधी रात को जलाया और घर के कोई भी मेंबर वहाँ मौजूद नहीं थे, रात में ही उसको जलाया गया। यानी दलितों को ये दिखाया गया कि हजारों साल पहले जब होलिका का दहन हमने किया था, तो आज मनीषा का दहन करके हम आपको याद दिला रहे हैं कि आगे से हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाओ। तो अब आपको ये तय करना है कि आप किसी बच्ची का या महिला का मजाक उड़ाएंगे, उसका दहन त्योहार मनाएंगे या उनकी शहादत दिवस मनाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।